हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तेरा मंजिल कहाँ है? तेरा मंजिल तो आसमान है। तुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। तुझे सफलता मिले या ना मिले, तुझे सफलता मिल भी सकता है, ना मिल भी सकता है। तुझे सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर का बात है, पर तू कोशिश ना करना सबसे गलत बात है यार। इसलिए तेरा काम है कोशिश करते रहू, भले जो भी हो जाए तेरे को कोशिश करना है तुझे। ठीक है, तो चल ये क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे जेईई मेंस में एक दो बार पूछा है, तो अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में सर क्या कॉन्सेप्ट लगाएगा, इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकल अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। इसका मतलब क्या है सर, ग्राउंड से एक हेलीकॉप्टर लिफ्ट कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर, तुम हेलीकॉप्टर बैठे हो और हेलीकॉप्टर ऊपर जैसे आ रहा है, कैसे आएगा? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, मतलब ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी में हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है सर, मतलब सर जी कांस्टेंट है, मतलब सर धरती नहीं खींच रहा है। हाँ, धरती तो खींच रहा होगा, धरती आर तो तुझे क्या हेलीकॉप्टर जी में खींच रहा होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर का 2G में जा रहा होगा, तो नेट एक्सेलरेशन उसका जी ऊपर है, उसका नेट एक्सेलरेशन जी ऊपर है। समझ गया? उसका नेट एक्सेलरेशन जी ऊपर का मतलब उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होगा, उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होगा। वो बोल रहा है कि सपोज हेलीकॉप्टर अंदर तुम बैठी हो, मैं बोला कि अरे मुझे भूख लग रहा है, तू क्या की हेलीकॉप्टर से खाना फेंक दिया, ड्रॉप किया, हेलीकॉप्टर से खाना कुछ फूड पकड़ ड्रॉप किया, तो मैं बोला कि कितना टाइम के बाद वो मेरे पास आएगा तो मैं खाऊंगा उसको। समझ गया? हेलीकॉप्टर यहाँ पे था यहाँ पे। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्टार्ट होके ऊपर चला गया। कैसे कैसे गया? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तू इसके अंदर बैठा है, ठीक है, तू क्या की एक फूड पैकेट गिरा दिया, फूड पैकेट गिरा दिया, मैं खाऊंगा उसको। तो मैं बोला कि तुम जब फूड पैकेट गिरा ड्रॉप किया, कितने टाइम के बाद मेरे पास आएगा, कितने टाइम के बाद मेरे पास आएगा। तो ये टाइम का रिलेशन से है, इसको सर कैसे करेंगे? टाइम के रिलेशन के साथ एच जी के साथ रिलेशन है, तो इस क्वेश्चन को सर कैसे हैंडल करेंगे, इसको ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है, सपोज ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है। पहले हेलीकॉप्टर यहाँ पे था, तुम बैठे थे हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। सपोज अब हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे तुम यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो सर ये कितना हाइट है, ये एच हाइट ऊपर है, ये ऐसे गया ना। तो कैसे गया सर, ये सर विद एक्सीलरेशन जी में गया, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी में गया। जी ए इक्वल टू जी, हियर ए इक्वल टू जी एंड इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन में ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, मतलब वो कुछ एक्सीलरेशन गया होगा, जी खींचा होगा, वो 2G में गया होगा, ये जी खींचा होगा, उन्होंने नेट जी में एक्सीलरेशन गया होगा। जी एक्सीलरेशन मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो मैं तुम्हें पूछा, जब वो यहाँ पे होगा, एच हाइट ऊपर होगा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? कुछ तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, मतलब वेलोसिटी कुछ होगा, तो कितना वेलोसिटी होगा? देखो यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा सर, देखो एच तो ऊपर है, एच तो ऊपर है, जी 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 तो ऊपर है, अब जो नेट जी ऊपर है ना, यहाँ पे जी तो ऊपर है, एच तो ऊपर है, भी कितना है सर, भी कितना है सर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। पता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू इक्वल क्या है, यहाँ पे ग्राउंड से जीरो था, इनिशियल ग्राउंड से शुरू हुआ ना, ग्राउंड से शुरू हुआ, तो ग्राउंड से कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी में जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी में जा रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे ऊपर है, नीचे नहीं, धरती कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मतलब ये 2G में गया हुआ, ये जी में खींचा, तो नेट जी में जा रहा है, तो इसको बस तुम कंसीडर करना है। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू तो जीरो है सर, 2gh, तो v कितना होगा सर, रूट ओवर 2gh। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा सर, रूट ओवर 2gh रूट ओवर में अभी हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ पे है। समझ गया? v इक्वल टू रूट ओवर 2gh, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर तो बैठी है, हेलीकॉप्टर तो बैठी है, तो क्या किया कि सर को भूख लग रहा है तो खाना पकड़ फेंका। इसका मतलब क्या है सर, मैं क्या बोला था, जब भी तुम कोई किसी में बैठे हो, वो कुछ वेलोसिटी जा रहा है, अगर तुम कुछ फेंके उससे, क्या ड्रॉप किए, तो वो क्या करेगा, इसका वेलोसिटी ले लेगा, उसका वेलोसिटी ले लेगा। मतलब अभी ये जो हेलीकॉप्टर 2gh वेलोसिटी में जा रहा है, अगर तू एक फुट पैकेट ड्रॉप किया मतलब यूज कल जीरो है क्या? अगर सिंपल तू ड्रॉप करता है तो यूज कल जीरो है, लेकिन तो हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठा है, वो हेलीकॉप्टर भी में जा रहा है, तो अगर ड्रॉप की करेगी तो ये फुट पैकेट है ना, ये फुट पैकेट है, वेलोसिटी भी उतना हो जाएगा, बोला था ना। तो ये फुट पैकेट है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, 2gh रूट ओवर 2gh का रूट ओवर। ठीक है, तो फुट पैकेट क्या ऊपर जाएगा, एक टाइम में उसका वेलोसिटी जीरो होगा, फिर वो नीचे आएगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मेरा भूख लग रहा है, मैं खाऊंगा,
समझ गया? मतलब अभी फुट पैकेट तू जब हेलीकॉप्टर से फुट पैकेट गिराया तो दिस फुट पैकेट हैज सम वेलोसिटी। वेलोसिटी कहां से आएगा? हेलीकॉप्टर से आएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी 2g ऊपर है, तो फुट पैकेट का भी वेलोसिटी उतना होगा। अगर वो वेलोसिटी कुछ है तो ऊपर जाएगा, वेलोसिटी है मतलब ऐसे में फेंका, अगर ये वेलोसिटी है तो ऊपर जाएगा ना, थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर वेलोसिटी है तो ऊपर जाएगा, कितना तक जाएगा? जब वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो पूछ रहे अभी तो ऊपर गया 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 गया, यहाँ पे 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, फिर यहाँ से आया आया यहाँ पे भी में आएगा। तो मैं बोला कि यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम कितना लग रहा है? सर टाइम कैसे निकालेंगे इसके लिए? ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? देखो अगर मैं यहाँ का ऐसे किया तो मैं बोला कि सर ये जो बॉल ऐसे यहाँ पे गिरागा, ये फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? अगर ये फुट पैकेट ऐसे आया ऐसा यहाँ पे गिरा तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? देखो u ऊपर है, u ऊपर है, अगर यहाँ से भी कंसीडर करूं, अब u ये v ये है, अभी फुट पैकेट यहाँ से जाएगा और यहाँ से गिरेगा, फुट पैकेट गिरेगा, तो u ऊपर है, g नीचे, v नीचे, h नीचे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये लिख सकता हूँ सर। v यहाँ पे क्या नेगेटिव है, v नीचे माइनस माइनस v का स्क्वायर, ठीक है सर। u सर ऊपर है, मतलब 2gh का रूट ओवर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2g नीचे h नीचे, मतलब g नेगेटिव माइनस g इंटू माइनस h, ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा? माइनस v का स्क्वायर कितना होगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस 2gh, दिस इज इक्वल टू 4gh, तो इट इंप्लाइज सर v इक्वल टू रूट ओवर 4gh। इसका मतलब क्या है सर? जो ये जो फुट पैकेट 2gh में गया 2gh में गया तो जाकर जब गिरेगा तो यहाँ पे v फाइनल कितना होगा? रूट ओवर 4gh। समझ गया? जब हेलीकॉप्टर ऐसे लिफ्ट किया, जी एक्सेलरेशन में गया, हेलीकॉप्टर जब h हाइट में होगा तो हेलीकॉप्टर वेलोसिटी कितना होगा? रूट ओवर 2gh। जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर का है वो वेलोसिटी इसको मिल जाएगा फुट पैकेट को। अगर फुट पैकेट का भी इनिशियल वेलोसिटी इतनी 2gh है, हेलीकॉप्टर जो फुट पैकेट ऐसे जाएगा वहां पे 0 होगा, फिर नीचे हिट करेगा, जब नीचे हिट करेगा कितने में हिट करेगा? 4gh रूट ओवर में हिट करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर ये जो जाएगा हम वेलोसिटी थोड़ी पूछिए, हम पूछा है टाइम पूछा है, इसीलिए हम वेलोसिटी निकाले। कौन सा फॉर्मूला डालेंगे सर? v इक्वल टू u प्लस 80, इसको निकालेंगे। तुम बोलोगे सर टाइम के लिए इतना क्यों आप किए? v फाइनल वेलोसिटी निकाले, फिर इसको t यहाँ से निकाले, क्यों? क्योंकि अगर तुम s इक्वल ut प्लस हाफ 80 करता, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का फॉर्मूला डालता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको निकालने के लिए, इसलिए मैं ये वाला मेथड तेरे को बताया, ठीक है। तो v इक्वल u प्लस 80, अब क्या करेगा? v मतलब ये वाला वेलोसिटी, देखो v मतलब नीचे, ये v क्या नीचे, u क्या ऊपर, g क्या नीचे, तो नीचे के लिए नेगेटिव लूंगा, तो क्या लिखूंगा? फाइनल वेलोसिटी कितना है? 4gh रूट ओवर, तो माइनस अब 4gh रूट ओवर इसका u से कितना है? 2gh ऊपर है तो रूट ओवर 2gh, ये नीचे है माइनस gt, ठीक है। तो यहाँ से gt कितना आएगा? gt इक्वल ये प्लस हो जाएगा, तो रूट ओवर 2gh प्लस रूट ओवर 4gh इक्वल टू t, तो t कितना होगा? इसका g डिवाइड कर दे, तो इसका क्या होगा? देखो ये g है, देखो यहाँ पे टर्म देखो h बाई g का सब रिलेशन है ना, h बाई g, तो इसको तुम्हें h बाई g में थोड़ा कन्वर्ट करना होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स डालना होगा यहाँ पे। तो g होगा अंदर घुसा दिया तो g स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2gh बाई g स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस 4gh बाई g स्क्वायर रूट ओवर, नीचे g है ना, अगर स्क्वायर रूट का अंदर घुसाऊंगा तो g स्क्वायर करवा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये g स्क्वायर कट दिया, g स्क्वायर कट गया, कितना हो जाएगा सर? 2h बाई g का रूट ओवर प्लस 4h बाई g का रूट ओवर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? h बाई g रूट ओवर कॉमन ले लूंगा, h बाई g का रूट ओवर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2 प्लस √4, ठीक है। कितना हो जाएगा? √2 प्लस √4। सर √4 कितना है? √4 तो 2 है सर, √2 कितना है? √2 इक्वल टू 1.414 है, तो इसको ऐड करने से कितना होगा? ये कितना हो रहा है? 2 1 3, हाँ, इक्वल टू 3.141 रूट ओवर ऑफ h बाई जी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? 3.414, ठीक है, 3.4 ये बात 3.4 है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? मतलब यहाँ पे मोटा मोटी क्या दिया है कि यहाँ मोटा मोटी दिया है कि हेलीकॉप्टर जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जा रहा है। एक क्वेश्चन तुम्हारा था कि हेलीकॉप्टर गोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी,
उस टाइम क्या तुम्हारा वेलोसिटी पता है, तुम डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन डाल दे क्योंकि बहुत आसान है होगा, क्योंकि यहाँ पे टी था, टी एक प्लस होगा था एक माइनस हुआ था, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर तुम एस का लिट्टी प्लस हाफ एच को तू डालेगा ना, ये बहुत कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या करेगा तो पहले इसमें तो ये फाइनल वैल्यू निकल आएगा, पहले तेरा काम है फाइनल वैल्यू निकाल, क्योंकि ये जो टाइम यहाँ से नहीं निकलेगा, तो तेरे को टाइम के लिए क्या ये वाला इक्वेशन डालना होगा। तो v का u प्लस डालेगा, तो दिमाग में डाल दे, अगर अब हेलीकॉप्टर कांस्टेंट एक्सीलरेशन जा रहा है तो तेरे को v का u प्लस एक्सीलरेशन डालना है, यहाँ से तेरा t डालना है, t डालेगा मतलब u कितना है, u मतलब 2g रूट ओवर है, ये तो पता चल रहा है। लेकिन फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू कैसे डालेगा, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू निकालेगा, कैसे निकालेगा, v स्क्वायर का u स्क्वायर पर 2s। तो यहाँ से तेरे को फाइनल वैल्यू निकालेगा, ये इनिशियल निकाला, टाइम कितना है तेरे को इसे निकाला, उसके बाद सॉल्व करना सा आंसर इज 3.4 इंटू एच बाई जी के रूट ओवर। क्वेश्चन क्लियर है पूरा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम करो, जो भी जो जिस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम करते चलो और मुझे पूछते चलो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।